यह कथा उस समय की है जब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अधिपति कौन है। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचिता हैं, अपने अहंकार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे। वे यह भूल गए कि सृष्टि की रचना जितनी आवश्यक है, उतना ही उसका पालन और संहार भी। उन्होंने अपने घमंड में शिव जी का निरादर कर डाला और तब शिव के भीतर जाग उठा वह अग्निरूप, जिसे संसार काल के नाम से जानता है, वह समय जो सबका अंत लाता है। शिव ने अपने भीतर के उस उग्र तेज से एक विकराल शक्ति को जन्म दिया। वह शक्ति थी काल भैरव। उनका रूप देखते ही सभी देवता कांप उठे। वे पूर्ण काले, क्रोध से लाल आंखें, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल और खप्पर लिए प्रकट हुए। उनके साथ चलता था एक भयावह काला श्वान, उनका वाहन, जो प्रतीक था वफादारी और मृत्युभय का। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का अपमान सहन नहीं किया और क्षण भर में उनका पांचवां सिर काट दिया, जो घमंड का प्रतीक था। किंतु यह कार्य ब्रह्महत्या की श्रेणी में आया। काल भैरव को इस पाप से मुक्ति के लिए पृथ्वी पर भटकना पड़ा। वे कई स्थलों से होते हुए अंत काशी पहुंचे। शिव की प्रिय नगरी जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि पर पग रखा, ब्रह्महत्या रूपी पाप उनसे छूट गया। यह घटना दर्शाती है कि काशी केवल एक तीर्थ नहीं, मोक्ष की नगरी है, जहां काल भी नतमस्तक हो जाता है। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, वहां का रक्षक, न्यायाधीश और समय का अधिपति। काल भैरव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे उस न्याय के प्रतीक हैं जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध उठता है। उनकी पूजा करने से भय, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधाएं और अनिष्ट शक्तियों का नाश होता है। वे समय के स्वामी हैं। जो उनके शरण में आता है, वह अपने जीवन के हर क्षण को साधना सीख जाता है। भक्त उन्हें शराब, काले वस्त्र, तेल, नारियल और दीप अर्पित करते हैं। शराब का भोग प्रतीक है कि देवता केवल बाह्य आडंबर से प्रसन्न नहीं होते, वे हमारे सच्चे समर्पण को स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। काल भैरव साधारण भक्तों से लेकर घोर तांत्रिकों तक की आराध्य शक्ति है। तांत्रिक मार्ग में उनकी पूजा से साधक को अपार सिद्धियां और सुरक्षा प्राप्त होती है। मंगलवार और रविवार को विशेष रूप से काल भैरव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर काशी में रहना है तो पहले काल भैरव से अनुमति लेनी होती है। वे केवल नगर के रक्षक नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना के प्रहरी हैं। इस प्रकार काल भैरव न सिर्फ शिव के रौद्र रूप हैं, बल्कि वे काल के पार के संरक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब तक अहंकार और अन्याय जीवित है, तब तक विनाश भी आवश्यक है, और वही विनाश सही समय पर कल्याण का मार्ग खोलता है। उनका स्मरण करने मात्र से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और आत्मा एक सच्चे शरणदाता की शांति का अनुभव करती है।